हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई आशुतोष कुमार। आज यहाँ पे जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल एक ऐसा चैप्टर है जो फर्दर आपको इससे मुलाकात होते रहेगा। दैट मीन्स कि क्लास 10, 11th, 12th, कंपटीशन, बैंकिंग, एसएससी, ऑल सेक्शंस पॉलिनोमियल इज मस्ट। वहाँ पे आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप इससे भाग नहीं सकते हो। सो बेहतर क्या है, हम पॉलिनोमियल को बिल्कुल इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे। जब एक बार आप कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे तो मैक्सिमम टफेस्ट पोर्शन और जो भी चैलेंजिंग क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट पॉलिनोमियल ऑफ क्लास 9। सो देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ऑब्जर्व, इसे देखो ध्यान से। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और जो भी यहाँ पे ये लिखा हुआ है इससे हमको ये मालूम चलता है कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये जो लिखा हुआ है वो क्या है? वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे सवाल होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल? तो यहाँ पे हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। पॉलिनोमियल जो होता है वो एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन also in which the value of n always should be whole number. The value of n always should be whole number. बस इतना सा कॉन्सेप्ट, बस इतना सा कॉन्सेप्ट कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक, पॉलिनोमियल जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें n का जो वैल्यू होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। ये मेरा पॉलिनोमियल का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। पॉलिनोमियल में होने के लिए या फिर पॉलिनोमियल की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। सो यहाँ पे जितने भी हम यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं तो आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व करते हुए बता सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। So now come to the first question. Come to the first question. इस क्वेश्चन में अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे x का जो पावर n है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है 1 है और यहाँ भी 1 है और ये कांस्टेंट टर्म है। मतलब कि यहाँ पे जो n है, x का जो पावर है वो होल नंबर में है। मतलब इसे हम बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल हो सकता है, ये पॉलिनोमियल हो सकता है। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2x प्लस 1/x। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस x का पावर -1। जैसे हम ये बात को मालूम चलता है कि ये माइनस टर्म यहाँ पे आ गया तो सोचना है कि the value of n should be always whole number, that only it will be polynomial, तब ये polynomial होगा, otherwise simply ये polynomial नहीं होगा। तो हम यहाँ से चेक करते हैं, इसका पावर 1 बट इसका पावर -1। क्या -1 कभी होल नंबर हो सकता है? नहीं। तो सिंपली ये polynomial नहीं है। Now come to this, ये सारे में रूट है और जैसे ही रूट हटेगा ये 4x प्लस 3 का 1/2 हो जाएगा, जो कि ये अगेन ये होल नंबर नहीं है तो सिंपली बोलेंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें अगर देखा जाए तो ये x के पावर 4, x के पावर यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना है 5 और यहाँ पे रूट है। यहाँ पे रूट या यहाँ पे कोई भी रहे एनी रियल नंबर, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ चेक करना है वैल्यू ऑफ n। अगर ये ऑलवेज होल नंबर है then it will be polynomial, otherwise it will not polynomial. So x के पावर 4 प्लस रूट 2 x के पावर क्यूब माइनस x5, that means कि ये polynomial होगा क्योंकि यहाँ पे जो x का पावर n है वो अपने आप में होल नंबर है। So we can say and a polynomial is an algebraic expression in which
द वैल्यू ऑफ n शुड बी ऑलवेज ए होल नंबर। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, जब एक बार इस कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव। अगर इस चीज को अगर हम समझ गए हैं तो हम यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्रिएट कर सकते हैं। सो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? a0 x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस 1 प्लस a2 x के पावर n माइनस 2 प्लस प्लस ये कितना चला जाएगा an x के पावर 0, और इसको हम लिख सकते हैं ओनली a, क्योंकि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जैसे x के पावर 6 माइनस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? वॉच केयरफुली एंड टेल, यस इट इज ए पॉलिनोमियल। हमें सिर्फ इस वैल्यू को चेक करना है कि ये n जो दिया हुआ है वो एक्चुअल में है क्या। अगर ये होल नंबर है तो इट विल बी सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल, अदरवाइज सिंपली इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अगर हम यहाँ पे दूसरा लिखें x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2, तो इसको सबसे हम क्या करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 2x। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस ये पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट x3 प्लस रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस रूट 7 एक्स माइनस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हाँ है, क्योंकि यहाँ पे a0 a1 a2 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, और ये जितने भी आ रहे हैं सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट टर्म है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे ऑलवेज रियल नंबर आएगा, इट्स ओके, बट यहाँ पे सिर्फ होल नंबर आना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ होल नंबर ही आना चाहिए, तब हम इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, ठीक है। नाउ अब यहाँ से हम कुछ इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे जो कि हम लोगों को पढ़ने के लिए है, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट कॉन्सेप्ट, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट कहते हैं किसको? कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल तो बहुत सिंपल है। पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल टर्म्स के साथ जो कांस्टेंट मल्टीपल फॉर्म में होते हैं, वेरिएबल टर्म्स के साथ जो मल्टीपल फॉर्म में कांस्टेंट होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कोई भी हम एक जनरल पॉलिनोमियल फॉर्म लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जैसे x5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9। अब इसमें अगर पूछा जाए कि यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो हम इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये चेक करेंगे कि x स्क्वायर के साथ आखिर कौन सा कांस्टेंट टर्म आ रहा है। अगर यहाँ पे 4 है तो कोएफिशिएंट विल बी 4। नेक्स्ट अगर यहाँ पे कोई पूछा कि कोएफिशिएंट ऑफ x1 या फिर ओनली x, यहाँ पे कितना है? तो आई विल सी x यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। तो कोएफिशिएंट क्या होता है? किसी भी वेरिएबल टर्म्स के साथ जो भी कांस्टेंट उसके मल्टीपल फॉर्म में होते हैं, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ दैट पॉलिनोमियल या फिर दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम एक एग्जांपल और लेते हैं, कॉन्सेप्ट को सीखना है। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे x के पावर 6 माइनस 5x के पावर 4 प्लस अंडर रूट 6x माइनस 9,
ठीक है। अगर यहाँ पे पूछ दिया जाए कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, सबसे पहले हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखेंगे। यहाँ पे है क्या, देखिए यहाँ पे x की पावर 6 है, x की पावर 4 है, x की पावर 1 है, लेकिन x का स्क्वायर नहीं है। तो अगर x का स्क्वायर नहीं, इसका मतलब क्या, आखिर उस टर्म में कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई हुआ होगा कि वो x स्क्वायर को ही गायब कर दिया। दैट मीन कि x स्क्वायर को वहां से रिमूव करना पड़ा। तो वेरी सिंपल, दैट मीन्स कि x स्क्वायर के साथ एक ही मल्टीप्लाई हो सकता है, वो है 0। वो क्या है, 0। इसीलिए 0 को यहाँ पुट करना कोई नेसेसरी नहीं। सो अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछ रहा है और वो इस अलजेब्रिक टर्म पॉलिनोमियल में अगर नहीं दिया हुआ, एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ है, तो सिंपली कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि जब ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी तो ये 0 आया होगा ना, और 0 जब आ चुका होगा तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नहीं लिखेंगे। दूसरा अगर यहाँ पे पूछ दिया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, अगेन यहाँ पे एक्स क्यूब नहीं है, दैट मींस कि उसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0। नाउ अगेन कोएफिशिएंट ऑफ, अगर यहाँ से कोई पूछे कि x4 का कोएफिशिएंट कितना है, तो कभी गलती मत कीजिए कि 5 है, ये -5 है। क्योंकि जो हम लोग पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म जो एक्सप्लेन करते हैं वो प्लस के फॉर्मेट में करते हैं, ना कि माइनस के फॉर्मेट में करते हैं। सो इस डिजाइन के जितने भी प्रॉब्लम है उससे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म, हम लोग सीखते जाएंगे टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। टर्म क्या होता है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म जो है वो एक दूसरे से जो ऑपरेटर होता है ना उससे कनेक्ट होता है। दैट मींस अगर बोला जाए यहाँ पे x4 माइनस 3x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इसमें बताइए टर्म कौन कौन से हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, टू टर्म्स ऑलवेज कनेक्टेड विद द ऑपरेटर्स। टू टर्म्स ऑफ एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑलवेज कनेक्टेड विद ऑपरेटर्स। और यहाँ पे ऑपरेटर्स कौन कौन है, यहाँ पे ऑपरेटर्स माइनस है, प्लस है, माइनस है और प्लस है। और इससे कनेक्टेड कौन कौन है, ये और ये, इससे ये और ये, इससे ये और ये, इससे ये और ये। तो टर्म कौन कौन हो गया, वेरी सिंपल, x4 एक टर्म हो गया, -3x³ एक टर्म हो गया। माइनस साइन को नहीं छोड़ेंगे, माइनस साइन इज वेरी डेंजरस, ऑलवेज केयरफुल। 4x स्क्वायर एक टर्म हो गया, -5x एक टर्म हो गया और 7 एक टर्म हो गया। इंडिविजुअल जो है वो टर्म कहलाता है। और जितने भी टर्म होते हैं अगर उसको आप ऑपरेटर के साथ जोड़ देंगे तो वो जो है कन्वर्ट हो जाता है इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। वन मोर एग्जांपल, अगर यहाँ पे दिया हो x के पावर 6 माइनस √5 x के पावर 4 प्लस √61 x³ प्लस 41, ठीक है। तो इसमें अगर पूछा जाए कितने टर्म है, 1 2 3 4, टोटल कितने हैं 4, x 6 है माइनस √5 x4 है, √61 x³ है और 41, ये जितने भी हैं वो सारे के सारे टर्म है। ऑलवेज याद रखिएगा, टर्म ऑलवेज कनेक्टेड विथ ऑपरेटर्स, ठीक है। और जब ये ऑपरेटर के साथ कनेक्ट होता है तब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्म तैयार होता है। ये जो डिजाइन यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पे, इसमें क्या क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल्स है और ऑपरेटर्स है। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जिसका वैल्यू बिल्कुल फिक्स्ड हो, वेरिएबल जिसका वैल्यू ऑलवेज चेंज करता हो, दैट मींस की ABCD अप टू Z। और यहाँ पे क्या ऑपरेटर्स कितने होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम यूज अभी क्या क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस, ठीक है। तो
ये हो गया मेरा टर्म का कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहां पे जो है वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी कॉन्सेप्ट का ना हम लोग उसके रूट्स को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम जो डिग्री पढ़ रहे हैं उसका एक नाम देंगे, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर ऑफ एनी algebraic expression, highest power of any algebraic expression is degree of the polynomial, is degree of the polynomial, is degree of the polynomial। किसी भी algebraic expression का उसका जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर मतलब क्या होगा? इनका वैल्यू। हाईएस्ट पावर मतलब क्या होगा? इनका वैल्यू। और वो जो n का वैल्यू है वो उसका क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। ठीक है, लेट्स सी सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू द डिग्री। अगर यहां पे दिया हुआ है, जैसे मान के चलिए यहां पे दिया हुआ है x के पावर 6 माइनस 5x4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 19, ये कितना है? 4। तो अगर डिग्री पूछ रहा है तो वेरी सिंपल, the maximum value of n should be the degree, maximum value of n, simple concept, maximum value of n। हम ये सब जितना भी ये डिजाइन का फॉर्मेट तैयार हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, इसमें हम देखेंगे मैक्सिमम किसके पास है n का वैल्यू। तो हमें दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 6 है। n का वैल्यू मैक्सिमम कितना है? 6। तो मेरा डिग्री कितना हो जाएगा? मेरा यहाँ पे डिग्री जो है वो हो जाएगा 6। मतलब यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा? 6। ओके, नेक्स्ट अगर यहाँ पे फिर से दे दिया जाए ऐसे √4 x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9, और इसमें अगर बोला जाए कि फाइनल डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, वेरी सिंपल, द हाईएस्ट पावर। सो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा? 4। सो ऑलवेज रिमेंबर द मैक्सिमम वैल्यू विल बी द डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल रिलेटेड टू डिग्री, यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखें x प्लस 4 इंटू एक्स के पावर 5 माइनस 9, और बोला जाए कि यहाँ पे बताइए मैक्सिमम डिग्री या फिर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या होगा? तो अभी ये किस फॉर्मेट में है? इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो दो दिया हुआ अलग अलग फैक्टर्स उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x के पावर 5 माइनस 9x प्लस 4x के पावर 5, यहाँ पे 6 हो जाएगा सॉरी, और प्लस माइनस माइनस 36। अब ये वन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज हो गया है। तो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम n किसके पास है? तो मैक्सिमम n इसके पास है, तो मेरा डिग्री कितना हो जाएगा? मेरा डिग्री हो जाएगा 6। सामने वाला जो है आपको हमेशा चीट करने का कोशिश करेगा, हमेशा डिसीव करने का कोशिश करेगा, अलग अलग तरह का क्वेश्चन देगा, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो बिल्कुल क्या होगा? इक्वल होगा। आपको क्या करना है? आपको हमेशा कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। व्हेन द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर, अगेन आई एम सेइंग, आप चैलेंजिंग क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? एक्सेप्ट कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। सो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल रिलेटेड टू डिग्री। जैसे अगर यहाँ पे दे दिया जाए x के पावर 5 बाई √2 x का स्क्वायर प्लस x के पावर 4 प्लस 9x माइनस 41, और यहाँ पे बोल रहा है
कि फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि ये मेरा डिग्री हो गया, नो, इट्स नॉट आवर डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सॉल्व इट, पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो मालूम चलेगा कि ये 1/√2 यहाँ पे कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा, x के पावर क्यूब, एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर प्लस 9x माइनस 41। तो अब यहाँ से मेरा डिग्री कितना आ गया, अब यहाँ से मेरा जो डिग्री है वो आ गया आपका 4, मैक्सिमम डिग्री कितना आ गया 4। सो ऑलवेज रिमेंबर डिग्री दैट मीन्स की हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल। नाउ अब जो हम यहाँ पे टर्म यूज करने वाले हैं वो आई थिंक आप लोग नाम सुने होंगे, अगर नहीं भी सुने होंगे तो इट इज वेरी इजी, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। यहाँ पे अब जो हम टर्म यूज करने वाले हैं, नेम यूज करने वाले हैं, दैट इज द मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो का मतलब क्या होता है, वन। मोनो का मतलब कितना होता है, वन। तो मोनोमियल का सिंपल मतलब ये होगा कि इफ एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच ओनली वन टर्म, देन इट इज कॉल्ड मोनोमियल। दैट मीन्स कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होना चाहिए, ओनली वन टर्म, तब ये क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे x के पावर 6 ये एक टर्म है, तो ये मोनोमियल कहलाएगा। माइनस 53 x के पावर 7, कितना भी बड़ा हो अगर टर्म एक ही है तो वो मोनोमियल ही कहलाएगा। सेकंड, अगर यहाँ पे हम दें माइनस 748 y के पावर 5 या फिर बेटर x के पावर 5, तो ये क्या कहलाएगा, मोनोमियल ही कहलाएगा। अब से यहाँ पे टर्म दे 4, क्या ये मोनोमियल होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि सर 4 को हम लोग कांस्टेंट बोल सकते हैं, क्या ये मोनोमियल हो सकता है, क्योंकि ये तो सिंगल टर्म है। तो यस, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल 4 इज कम अंडर मोनोमियल। अगर 4 को कोई कांस्टेंट बोल रहा है तो भी सही है, अगर 4 को कोई बोल रहा है कि इट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, वो भी सही है। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं ये मोनोमियल है तो वो भी सही है। क्यों, क्योंकि 4 जो है फिक्स वैल्यू है और 4 के साथ जो है वो आ रहा है x के पावर 0, जो कि अलजेब्रिक में पाया जाता है और ये पॉलिनोमियल में एग्जिस्ट करता है। सो हमें पता है कि किसी भी चीज का पावर अगर हम 0 देते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है, तो नो नीड टू राइट ऑलवेज 1 लाइक दैट। सो हम लोग सिंपली इसको लिखते हैं 4, और ये जो टर्म है x के पावर 0 वो उसमें हिडन रहता है, और वो एक ये जो है 4 × x के पावर 0 एक टर्म हो गया। सो इसको हम मोनोमियल भी बोल सकते हैं, मोनोमियल कहते हैं, और ये कांस्टेंट भी कहलाता है। ओके, नाउ सेकंड जो यहाँ पे है वो है आपको बाइनोमियल। बाइ का मतलब क्या होता है, दो, मतलब कि जिसमें दो टर्म पाया जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, बाइनोमियल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। जैसे सेकेंड बाइनोमियल in which we found two term, जिसमें दो टर्म पाए जाते हैं, दैट इज द बाइनोमियल। ठीक है, जैसे यहां पे x प्लस 4 ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। x6 प्लस एक्स क्यूब ये भी एक बाइनोमियल हो गया, क्योंकि यहाँ पे कितने टर्म हो गए, दो टर्म हो गए। माइनस 53 x के पावर 100 प्लस 9 ये भी क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। रूट ओवर 53 x के पावर 100 माइनस x के पावर 99 ये भी क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। इसका सॉल्यूशन करने से हमें कितना मिलेगा ये हमसे नहीं पूछा जा रहा है, हमसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि आखिर ये जो है क्या ये बाइनोमियल होगा, बस इतना सा। तो यस होगा, क्योंकि यहाँ पे कितने टर्म है, दो टर्म, और हमें बाइनोमियल में चाहिए कितना, दो टर्म चाहिए। सो
it is binomial. Now come to the next, that is the trinomial. ट्राइनोमियल नाम से ही मालूम चल रहा है, टाइम ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, तीन. सो ट्राइनोमियल, हियर ट्राइनोमियल, a polynomial in which three term exist. इसमें कितना टर्म एग्जिस्ट होता है, 3 टर्म एग्जिस्ट करता है. दैट मींस कि x6 माइनस x5 प्लस 4, x के पावर 100 माइनस x के पावर 60 प्लस 19 माइनस √5 x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1. जितने भी यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे जो है वो 3 टर्म वाले हैं, और 3 टर्म वाले हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल. तो इसमें अगर यहाँ से देखा जाए, इसे अगर बोला जाए कि सर अगर यहाँ पे 3 से अगर ज्यादा टर्म अगर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे. जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पे हम देखें तो x के पावर 6 प्लस x के पावर 5 प्लस 4x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8, क्या इसका भी कोई नाम है. जैसे मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म, क्या इसका भी कोई नाम है. तो एक लिमिटेशन के बाद जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो मैक्सिमम टर्म को कंटेन करता है, मैक्सिमम टर्म रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिंपली पॉलिनोमियल. उसको हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, नो अदर नेम, ओनली पॉलिनोमियल. ना तो ये बाइनोमियल हो सकता है, ना तो ये ट्राइनोमियल हो सकता है, ना तो ये मोनोमियल हो सकता है. ये सिर्फ और सिर्फ कहलाएगा क्या, पॉलिनोमियल. ये सिर्फ कहलाएगा पॉलिनोमियल, इससे ज्यादा नहीं. ठीक है, ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट जो यहाँ पे टर्म है वो है लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल अभी हम लोग 3 तरह का पढ़े. फर्स्ट पढ़े मोनोमियल, सेकंड बाइनोमियल, थर्ड ट्राइनोमियल. तो उसमें क्या हुआ, वी जस्ट कैलकुलेट द टर्म. 1 टर्म तो बाइनोमियल, मोनोमियल 2 टर्म तो बाइनोमियल, 3 टर्म तो ट्राइनोमियल. लेकिन यहाँ पे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल. तो अब जो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं. लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, द पॉलिनोमियल in which degree is 1. डिग्री इज 1 मतलब कि जिसका मैक्सिमम डिग्री 1 होगा वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे. वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे. ओके, सो दैट मींस एग्जाम्पल क्या होगा, x प्लस 5, क्योंकि x प्लस 5 यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है 1. दूसरा कितना होगा x माइनस 9. तीसरा क्या हो सकता है x प्लस 155. दैट मीन कि मैक्सिमम जो पावर होना चाहिए वो सिर्फ 1 ही होना चाहिए. और यहाँ पे लीनियर तभी कह रहा है ये जब यहाँ पे मैक्सिमम जो पावर है वो कितना होगा 1 होगा. ओके, that is the linear polynomial. Simply याद रखना है what is linear, in which degree is 1. simply अगर power 1 that means कि degree 1. अगर डिग्री 1 है तो इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, अगर डिग्री 1 नहीं है तो इसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे. वेरी सिंपल. सेकेंड जो है वो है आपका क्वाड्रेटिक. सेकेंड जो है वो है क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सेकेंड क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. द पॉलिनोमियल
the polynomial in which डिग्री इज 2। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है कि अगर इसका डिग्री 2 होगा तभी इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। हाँ, पहला जो हम लिखे थे वहां पे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर कोई पूछे कि लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा, ऐसे उसको तो बाद में पढ़ना है लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं आप लोगों को। अगर उसका कोई बोले कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, तो ये होता है x प्लस बी वेयर a नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा x भी 0 हो जाएगा तो ये सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही रह जाएगा, ये लीनियर टर्म नहीं कहलाएगा। ओके, सो एंड a and b are constant, a and b are constant, okay, so remember this thing। second क्या है बोल रहा है quadratic polynomial, the polynomial in which degree is 2, that means कि 2x square plus x minus 9 ये quadratic कहलाएगा। 3x square minus 27 ये भी quadratic कहलाएगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि डिग्री अगर 2 है तो इट विल कम अंडर द क्वाड्रेटिक, अगर नहीं है तो फिर सोचना पड़ेगा। ठीक है, दैट मींस कि यहां पे जरूरी नहीं है कि हम मैक्सिमम टर्म को देखें। 4x स्क्वायर इट इज क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक टर्म कहलाएगा। ओके, सो हमेशा वी हैव टू चेक इट आउट व्हाट इज द डिग्री। अकॉर्डिंग टू डिग्री आई विल जस्ट डिफरेंशिएट इट। ओके, नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल थर्ड जो है वो है क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, द पॉलिनोमियल इन विच द डिग्री इज 3। डिग्री इज 3 मतलब मैक्सिमम जो इसका डिग्री आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। जैसे 5x³ प्लस 3x माइनस 90 वो कितने टर्म का है उसका हमको मतलब नहीं है। मेरा यहाँ पे डिग्री बोल रहा है तो आई विल जस्ट फोकस्ड ऑन डिग्री ओनली, आई एम नॉट कंसीडरिंग हियर हाउ मेनी टर्म्स आर सेम, कितने यहाँ पे टर्म दिया हुआ है। जस्ट वी हैव टू थिंक अबाउट द डिग्री ओनली। 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 9 3x³ जैसे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 9 दिया हुआ और इसको बोला जा रहा है कि चेक इट आउट कि आखिर इसका ये कौन सा पॉलिनोमियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सॉल्व x इंटू एक्स स्क्वायर, यहां से कितना आ जाएगा प्लस 9x, यहां से कितना आ जाएगा माइनस 2x और यहां से कितना आ जाएगा माइनस 18। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18, तो यहाँ पे डिग्री कितना है 2, डिग्री 2 है तो ये क्यूबिक नहीं हो सकता, ये क्या होगा क्वाड्रेटिक। सो हम लोग ऐसे सॉल्व कर करके आसानी से मालूम कर सकते हैं कि ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है या फिर ये क्यूबिक है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्वाड्रेटिक का जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये फिर लीनियर में चला जाएगा, क्योंकि a जैसे 0 ये पूरा टर्म 0 तो बच जाएगा कितना ये होगा, क्योंकि वो लीनियर होता है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। अभी जो हम लोग क्यूबिक पढ़े तो क्यूबिक का जो जनरल टर्म होता है वो होता है x³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a नॉट इक्वल टू 0, ये देना जरूरी है। यही परफॉर्मेंस, यही चीज बताता है कि ये किस में है, ये किस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट इज बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक नेक्स्ट इज बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक
Biquadratic polynomial, the polynomial in which डिग्री इज 4। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। डिग्री जब 4 होगा तो ये कहलाएगा बाइक्वाड्रेटिक। जैसे दैट मींस कि x4 प्लस 5x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15। डिग्री कितना है? 4। अगर डिग्री 4 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट अगर यहाँ पे दिया हुआ है -x4 प्लस √5x² प्लस 9x प्लस 14, तो ये क्या हो जाएगा? बाइक्वाड्रेटिक। बाय सीइंग द डिग्री वी कैन डिफरेंशिएट इट इज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से हम लोग का मेन पॉलिनोमियल स्टार्ट होता है। ये जितने भी चीज थे दैट इज द वन पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ सी, जैसे मान के चलो यहाँ पे x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 9 ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में। ठीक है, अब इसका एक हम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? p ऑफ x। इसको p मल्टीप्लाई x कभी नहीं पढ़ेंगे। इट इज नॉट p मल्टीप्लाई x। ये p मल्टीप्लाई x नहीं है, ये p मल्टीप्लाई x नहीं है। इट इज रॉन्ग, ये गलत है। इसको जब भी हम रीड करेंगे p ऑफ x, मतलब इसका एक नाम दिए हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था पॉलिनोमियल का, जिसका एक हम नाम दे दिए p ऑफ x, मतलब कि p ऑफ x जो है वो इतना होगा। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि p ऑफ x को आप 0 बनाइए। p ऑफ x को 0 बनाइए, ध्यान से सुनो। p ऑफ x को 0 बनाइए। अगर p ऑफ x को हम 0 बनाते हैं, कब कब ये पॉसिबल है? जब ये पूरा टर्म 0 आ जाए। जब ये पूरा 0 आएगा तभी तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि p ऑफ x जो है वो 0 होगा। नाउ सी, अब यहाँ पे इस चीज को समझना है कि p ऑफ x यहाँ पे है क्या। ठीक है, हमें यहाँ पे इस चीज को समझना है कि p ऑफ x यहाँ पे है क्या। जैसे इसका हम नाम क्या दिए थे? p ऑफ x। p ऑफ x, ठीक है, p ऑफ x। तो यहाँ पे एज्यूम करना है p ऑफ x जो है वो एक मशीन है। p ऑफ x जो है वो एक बहुत बड़ा मशीन है जिसमें अगर x डाले हैं तो ये जो मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो इतना आया है। p ऑफ x जो है एक बहुत बड़ा मशीन है। सपोज दैट इसमें हम p ऑफ x डालें तो मेरा इतना आया। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम p ऑफ 1 डालेंगे, p ऑफ 1 डालेंगे तो 1 के फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो पुट करेंगे वही यहाँ पे आ रहा है, तो जो यहाँ पे पुट करेंगे वही यहाँ पे आएगा। तो क्या आएगा? 1 का पावर क्यूब प्लस 4, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 9। तो p ऑफ 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 9। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 5 10 प्लस 9 कितना आएगा? ये 90। मतलब हमें यहाँ से ये मालूम चला कि p ऑफ x जो एक बहुत बड़ा मशीन था, जब हम x डालें तो मेरा इतना आया, लेकिन x के जगह पे अगर हम 1 डालते हैं तो इसी मशीन में p ऑफ 1 जो है वो कितना बन जाता है? 90 बन जाता है। ठीक है, तो इस चीज को इस तरह से हम क्या करेंगे? इसको याद करेंगे, दैट मींस अंडरस्टैंड करेंगे। अगर दूसरा एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे p ऑफ 2, तो p ऑफ 2 अगर यहाँ पे हम डालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 9।
ये कितना हो जाएगा 8 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 16 प्लस 10 प्लस 9, इसको सॉल्व करेंगे 24 34 44 43। ओके, सो इस चीज को समझना जरूरी है। दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहां से कुछ क्वेश्चन हम लेंगे और उस क्वेश्चन के अनुसार समझेंगे कि आखिर ये सॉल्व होता कैसे। जैसे अगर मान के चलिए यहाँ पे दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, फाइंड p ऑफ 1 p ऑफ 5। हमें p ऑफ 1 फाइंड आउट करना है और p ऑफ 5 फाइंड आउट करना है। नाउ फाइंड p ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 5, 6 माइनस 2 दैट इज द 4। दूसरा यहाँ पे p का 5 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5, 25 माइनस 10 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 20। नेक्स्ट कुछ और सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अगर p ऑफ x यहाँ पे दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 5 और यहाँ पे बोल दिया जाए फाइंड p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 माइनस p ऑफ 1, p ऑफ 1। तो हम पहले p ऑफ 2 फाइंड आउट करेंगे, फिर p ऑफ 3 फाइंड आउट करेंगे और फिर p ऑफ 1, इसके बाद फिर ऑपरेशन करेंगे। तो p ऑफ 2 इक्वल टू 2k क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 8 प्लस 5, ये कितना हो गया 5। ओके, p ऑफ 3 इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5, 27 माइनस 12 प्लस 5, 27 माइनस 12 कितना आएगा 15 प्लस 5 20। p ऑफ 1 इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, 1 माइनस 4 प्लस 5, 6 माइनस 4 दैट इज द 2। सो अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 माइनस 1, तो p ऑफ 2 मेरा आ गया है 5, p ऑफ 3 मेरा आ गया है 20 और p ऑफ 1 मेरा आ गया है माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 2 दैट इज द 23 इज द आंसर। 23 is the answer. So this is the concept related to polynomial. In the next videos I will just explain factor theorem, remainder theorem, and then I will come again with problems of polynomial. ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट बताने के बाद हम पॉलिनोमियल कुछ सवाल लेकर आएंगे और फिर हम लोग पॉलिनोमियल को आगे लेकर जाएंगे। थैंक यू।